तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक किड़ा में। और आज से हम क्लास 10th का जो है इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू अ लेटर टू गॉड, इसके आज से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और जिसके जो राइटर है वो है जीएल फ्योल्स। ठीक है, तो ये प्रोज का पहला चैप्टर है और आज से हम जो है पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश को। और इसको हम जो है धीरे धीरे पूरा जो है इंग्लिश का जो सिलेबस है, प्रोज, पेट्री और सप्लीमेंट्री और जो ग्रामर है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेसन्स को एक तरफ से पढ़ेंगे और उसको हम जो है उसकी मीनिंग को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। मैं देखो बताने का तो पूरे चैप्टर की समरी पहले ही बता सकता हूँ। बट होता है ना, जैसे एक मूवी होती है, अगर मूवी की स्टोरी आपको पहले ही पता चल जाए तो फिर मूवी को देखने के बाद जब आप जाओगे तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हम इसको पहले ना बता करके हम क्या करें, स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उससे से ही मीनिंग जो है निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है ना। देखो, द हाउस, हाउस का मतलब क्या होता है, घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ठीक है ना। इंटायर वैली, इंटायर का मतलब क्या होता है, एंटायर का, अच्छा जो मीनिंग होगी उसको हम नीचे बताएंगे लिख करके, उसकी मतलब क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो एंटायर का मतलब क्या होता है, एंटायर का मतलब होता है पूरी। ठीक है। और वैली का मतलब क्या होता है, वैली का मतलब होता है घाटी, सॉरी। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट अ लो हिल। अच्छा, कुछ और मीनिंग समझते हैं पहले, फिर इसके बाद में उसका समझते हैं। अब क्रेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, क्रेस्ट। तो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, क्रेस्ट, तो क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी। क्या होता है दोस्तों, चोटी। अगर कोई पहाड़ी है, पहाड़ी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो आप कि ये एक पहाड़ी है, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा का क्या हो गया, ये वाला, तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, क्रेस्ट बोल देंगे। ठीक है ना दोस्तों। और हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी होता है। हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, तो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके क्रेस्ट पे एक क्या है, एक घर है, जो कि पूरी इंटायर वैली यानी पूरी पहाड़ी में सिर्फ एक ही घर है। ठीक है ना। जैसा अगर मैं इस इमेज के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश, हालांकि ये जो स्टोरी है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश मतलब, मान लीजिए कि ये एक जो है वैली है, घाटी है, पहाड़ी है। ठीक है, और इस पे मान लो आप कि ये एक घर है। ठीक है ना, जिसपे एक ही घर है और ये इस पहाड़ी का ये क्रेस्ट वाला हिस्सा है, ये वाला। ठीक है ना, और इस पे एक घर है। इस दोनों को एक ही घर मान कर चलो आप। ठीक है, ओके। आगे क्या है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी वर्ड्स की मीनिंग को देखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला है, फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई क्या देख सकता है, नदी को देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, तो अब राइप का मतलब क्या होता है, राइप कॉर्न, राइप कॉर्न। तो दोस्तों देखो, राइप का मतलब क्या होता है, राइप का मतलब होता है एक तरह से पकना। क्या होता है, पकना। और कॉर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, फसल। मतलब एक ऐसी फसल जो क्या हो चुकी है, अभी पक चुकी है।
है ना। तो राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से फूलों जो है सजी भजी दिख रही है। डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब फूलों से सजा भजा, ठीक है, फूलों से हरा भरा या फूलों से पूरा उसमें मतलब फूल दिख रहे हैं आपको पूरी फसल में। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती है। ठीक है, तो हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फसल होता है। हार्वेस्ट का मतलब क्या? फसल। आगे क्या लिखा हुआ है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं हम। तो जैसे डाउनपोर का मतलब क्या होता है? डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है दोस्तों मूसलाधार बारिश। क्या होता है? मूसलाधार बारिश। ठीक है, और शॉवर का मतलब क्या होता है? हल्की फुल्की बारिश। ठीक है ना दोस्तों, शावर का मतलब हल्की फुल्की बारिश। तो यहां पे इसका मीनिंग निकालते हैं। क्या था? हाँ, द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉर और एटलीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, ठीक है, एक ही चीज थी जो जिसको जो है उस मतलब धरती वहां की जो अर्थ है या वहां की जो खेत है उसको क्या चाहिए था? नीड का मतलब होता है चाहना। ठीक है ना दोस्तों, नीड का मतलब चाहना। तो खेत को क्या चाहिए था? एक डाउनपोर चाहिए था। डाउनपोर यानी मूसलाधार बारिश, या तो एक हल्की फुल्की बारिश जो है चाहिए थी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचू who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और मीनिंग देख लेते हैं। जैसे थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के दौरान या पूरी मॉर्निंग आप बोल सकते हो, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना, ये न्यू क्या है? नो का जो सेकेंड फॉर्म है। ठीक है ना, नो का एक होता है ना के एन ओ डब्ल्यू, के एन ओ डब्ल्यू, तो नो का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है ना, और फील्ड का मतलब खेत। इंटीमेटली मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से। इसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और क्या मीनिंग आपको बता दूं? बाकी तब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो बोला जा रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू इज फील्ड इंटीमेटली, जो कि लेंचो जो कि अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था सिवाय एक के, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूरी मॉर्निंग वो क्या कर रहा था? आसमान की तरफ दिख रहा था। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉर्थ का मतलब उत्तर। ठीक है, और ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूरब। ठीक है, तो पूरी मॉर्निंग उसने उत्तर पूर्व जो आसमान की तरफ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये इस पैराग्राफ का मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। एक्चुअली उसकी औरत भी उसी के पास में है। तो अब वुमेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वुमेन का मतलब होता है औरत। क्या होता है? औरत। ठीक है, तो क्या और रियली मतलब होता है क्या? वास्तव में। वास्तव में। तो क्या बोल रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अपने औरत से बोल रहा है कि अब हमको जल्द ही बारिश मिलने वाली है।
यहाँ पे वाटर का मतलब पानी होता है, बट यहाँ पे बारिश से रिलेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बारिश बोल रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, बारिश। ओके। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। ठीक है ना। अब सपर का मतलब समझते हैं कि सपर का मतलब क्या होता है। तो सपर का मतलब होता है इवनिंग का जो भोजन होता है, उसको बोलते हैं सपर। ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो कि क्या कर रही थी, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। ठीक है, जो कि शाम के भोजन की तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड द रिप्लाइड जिसने रिप्लाई किया, यानी रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना। ठीक है। गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा से। ठीक है ना। गॉड विलिंग का मतलब होता है भगवान की इच्छा। गॉड का मतलब क्या होता है, गॉड का मतलब हो गया ईश्वर, और विल मतलब क्या होता है दोस्तों, विल मतलब होता है इच्छा, यानी गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा से। आगे बढ़ते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। ठीक है, तो जब तक औरत ने उन सभी को बुलाया नहीं, तब तक क्या, जो एक छोटा बच्चा था वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा वाला लड़का था वो क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। ठीक है, फील्ड का मतलब होता है खेत। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटा लड़का था वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। नियर मतलब पास में, ठीक है, नियर द हाउस यानी घर के पास में। अंटिल, कब तक, जब तक, अंटिल मतलब जब तक की औरत ने बुलाया नहीं। ठीक है, द वुमेन कॉल टू देम ऑल। कम फॉर डिनर मतलब जब तक औरत ने डिनर के लिए नहीं बुलाया, तब तक क्या, बड़ा वाला लड़का खेत में काम कर रहा था और छोटा वाला लड़का पास में ही खेल रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, इट वॉज ड्यूरिंग द मील। तो मील का मतलब क्या होता है दोस्तों, मील का मतलब होता है कि जब भोजन पूरी तरीके से पक गया हो, अब खाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम मील बोलते हैं। तो मतलब खाने का समय हो गया था। जस्ट एज, आगे देखते हैं। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तो जिस तरीके से लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, अब देखिए प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट, यहां पे ना प्रिडिक्टेड, तो यहां पे एक्चुअली थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, प्रिडिक्ट के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, प्रिडिक्ट के। तो जिस तरीके से लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, उसी तरीके से क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तो बिग ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, बूंद। ठीक है, और रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बारिश। और फॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गिरना। फॉल का मतलब गिरना। तो जिस तरीके से लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। तो जिस तरीके से लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी तरीके से वर्षा की बड़ी बूंदें जो है गिरने लगी। कब, जब मील का समय हो गया था, मतलब खाने का वक्त हो गया था। आगे देखते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूरा, उत्तर पूर्व की तरफ से क्या लग रहा था कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, मतलब बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा था कि उत्तर पूर्व की तरफ से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जो है वो इधर की तरफ आ रहे हों। आगे देखते हैं। माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। क्या होता है दोस्तों, पहाड़। ह्यूज मतलब क्या होता है, बड़ा या बड़े बड़े।
क्लाउड्स का मतलब होता है दोस्तों बादल। क्या होता है? बादल। ठीक है। और अप्रोचिंग का मतलब होता है अब पहुंचना। क्या होता है दोस्तों? पहुंचना। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहुंचना। आगे देखते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। तो आगे देखते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन, मतलब बिना किसी रीजन के आदमी जो है वो बाहर गया। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे वर्षा की बूंदों की जो प्लेजर है, जो खुशी है, ठीक है, वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो क्या हुआ? बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना। ठीक है। तो वेन ही रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। ही एक्सक्लेम दीज दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। तो जब वो वापस आया, हिज क्लैम, वो तेज से चिल्लाया। ठीक है। हिज क्लैम का मतलब तेज से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स, वह चिल्लाया कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। रेन ड्रॉप मतलब वर्षा की बूंदे नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई मतलब आकाश से गिरना। दे आर न्यू क्वाइंस, ये क्या है? ये न्यू क्वाइंस है। क्वाइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वाइंस का मतलब होता है सिक्के। ये क्या है? नए सिक्के हैं। क्या है? नए सिक्के हैं। ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो छोटी ड्रॉप है वो कितने के हैं? 5 सेंट्स के हैं। तो दोस्तों यहां पे जो पीसेस हैं, ये क्या है? ये है करेंसी। क्या है दोस्तों? करेंसी। जैसे हमारे यहां की जो करेंसी है वो क्या है? रुपी है। ठीक इसी प्रकार लैटिन अमेरिका लैटिन अमेरिका की जो करेंसी उसमें हुआ करती थी, जिसको क्या हुआ करती थी? पीसेस हुआ करती थी। ये है। तो यहाँ पे लेखक क्या बोल रहा है कि जो बड़ी ड्रॉप है वो 10 सेंट्स की है और लिटिल ड्रॉप्स 5 सेंट्स की हैं। ठीक है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि कितनी तेज बारिश हो रही है। ठीक है ना, जिसको डाउनपोर बोलते हैं, यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। आगे देखते हैं। विथ विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी पूरी तरीके से संतुष्ट एक्सप्रेशन में, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप। तो रिगार्ड का मतलब क्या होता है? रिगार्ड का मतलब होता है लुक आउट। क्या होता है? लुक आउट, यानी देखना। द फील्ड ऑफ राइप, वो पूरी संतुष्टि से अपने जो है राइप कॉर्न मतलब होता है, ठीक है, जो पकी हुई इसकी फसल थी उसकी तरफ जो है पूरी संतुष्टि से देख रहा था। विद विद इट्स फ्लावर, जो कि अपने फूलों के साथ थे। ड्रैप इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और जो पूरी तरीके से ड्रैप हो चुके थे। ड्रैप मतलब पूरी तरीके से ढक चुके थे। ठीक है। कर्टेन ऑफ रेन, पूरी तरीके से बारिश से जो है पूरी तरीके से ढक चुके थे, उसको देख रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो। बट मतलब लेकिन, सडनली यानी अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब तेज हवा, बिगेन टू ब्लो। ठीक है। एक तेज हवा क्या होती है? बिगेन टू ब्लो मतलब बहने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन, अलोंग विद द रेन का मतलब होता है रेन के साथ साथ। ठीक है। अलोंग विद द रेन मतलब रेन के साथ साथ। वेरी लार्ज हेल्स
hailstones begin to fall. hailstones का मतलब क्या होता है दोस्तों? hailstone, hailstone का मतलब होता है ओले. क्या होता है? ओले. ठीक है, तो क्या होने लगा? along with the rain very large hailstone begin to fall. मतलब बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े जो ओले हैं वो गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. These truly did resemble new silver coins. और ये सच में जो सिल्वर के कॉइन्स होते हैं उसकी तरह ही दिख रहे थे. ठीक है ना? अब जो हेलस्टॉर्म गिर रहे थे वो सच में सिल्वर के कॉइन्स की तरह लग रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. The boys exposing themselves to the rain. तो जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे? वो खुद को जो है बारिश के पास में ले गए, मतलब खुद चले गए बारिश का मजा लेने के लिए बाहर और कलेक्ट करने लगे फ्रोजन पर्ल्स. पर्ल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्ल्स का मतलब होता है मोती. ठीक है, तो जो फ्रोजन पर्ल्स हैं उसको कलेक्ट करने के लिए बच्चे जो है उनके वो बाहर चले गए. बाकी आप यहां पे देख ही रहे हैं. ठीक है, ये जब लार्ज हेलस्टॉर्म, एक्चुअली ये एक तरह से क्या है, ये लार्ज हेल स्टोन्स हैं. ठीक है ना? जब बड़े बड़े हेलस्टोन गिरने लगते हैं तो इस तरीके से ये दिखते हैं. ओके, नेक्स्ट. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. आदमी चिल्लाया. क्या चिल्लाया? इट्स रियली. रियली मतलब वास्तव में. रियली मतलब वास्तव में. क्या हो रहा है? अब बैड होने वाला है, यानी वास्तव में अब बुरा हो रहा है. ठीक है ना? आई होप इट पास्ट क्विकली. क्विकली का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्विकली का मतलब होता है जल्दी. तो उसे आशा है, वो क्या बोल रहे? आई होप, मुझे आशा है, इट पास क्विकली, यह जल्द ही जो गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा. आई डिड नॉट पास क्विकली, सॉरी, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी खत्म नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. लेकिन ये क्या हुआ? समाप्त नहीं हुआ. और फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक क्या हुआ? ओले गिरे, ओलावृष्टि हुई. हेल मतलब ओला या ओलावृष्टि. कहां पे हुई? घर पे हुई, पूरे गार्डन में हुआ. ठीक है, हिल साइड में हुआ, पूरी पहाड़ी साइड में. कॉर्नफील्ड जो पके हुए फसलों के जो खेत थे उस साइड में हुआ. और लगभग पूरी घाटी में 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि हुई, मतलब ओले पड़े. द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट. द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था? वाइट हो चुका था. एज इट कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी तरीके से साल्ट. साल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? नमक. कि जैसे यह पूरी तरीके से नमक से कवर हो चुका. आप यहाँ पे फिल्म में देख सकते हो. आगे देखते हैं. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. और इतना ज्यादा ओलावृष्टि हुई कि ट्रीज यानी पेड़ों पे लीफ, एक भी, लीफ मतलब होता है पत्ता. क्या होता है दोस्तों? पत्ता. पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं बचे. रिमेन का मतलब होता है बचना. तो नॉट अ लीफ रिमेन, कोई भी पत्ते नहीं बचे ऑन द ट्रीज यानी पेड़ पे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. कॉर्न मतलब फसल. तो द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट हो जाना. ठीक है, तो जो फसल था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया. द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और जो फ्लावर थे
यानी जो फूल थे वो प्लांट से क्या हो गए, पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो के सोल मतलब होता है आत्मा, तो लेंचो की जो आत्मा थी वो पूरी तरीके से सैडनेस यानी उदासी से भर गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप लेंचो को देख सकते हो और ये अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लांट्स वगैरह हैं इनमें एक भी जो है लीफ नहीं बची है, सारे पत्ते जो है झड़ चुके हैं और ये खेत इस तरीके से वाइट हो चुका है कि जैसे ये पूरी तरीके से जो है साल्ट से कवर हो चुका हो। When the storm had passed, जब स्टॉर्म पूरी तरीके से जो है क्या हो गया, पास यानी समाप्त हो गया। अब स्टॉर्म किसको बोलते हैं दोस्तों, स्टॉर्म किसको बोलते हैं? जब जो वाइन होती है ना, वाइन जब तेजी से चलने लगती है और उसके साथ साथ जो है हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं, ओला वगैरह होने लगती है, तो उसको हम स्टॉर्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जब स्टॉर्म पास मतलब खत्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट कुड हैव लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जब पूरी तरीके से स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के जो बीचों बीच खड़ा हो गया। तो स्टूड, स्टैंड का जो सेकंड फॉर्म है वो स्टूड होता है, तो ही स्टूड एंड सेड टू हिज सन्स। ठीक है, से का जो सेकंड फॉर्म है वो सेड है, अब और सन मतलब बेटे, अपने बेटों से बोला। सन्स क्यों लगाया, क्योंकि उसके दो बेटे हैं ना, इसलिए। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या होता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, तो लोकस्ट किसको बोलते हैं, टिड्डा, टिड्डिया जो होती है उसको बोलते हैं लोकस्ट। ठीक है ना, किसको बोलते हैं दोस्तों, टिड्डियों को। और टिड्डियां कैसे चलती है, झुंड में चलती है, और किसी फसल पे जब लग गई तो बहुत बुरे तरीके से उस फसल को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पे यह बोला जा रहा है कि अब प्ले में आप लोग टिड्डियों का एक झुंड है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कुछ ज्यादा छोड़ देते हैं, मतलब बर्बाद तो करते हैं लेकिन इससे कुछ ज्यादा छोड़ देते हैं। ठीक है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल यानी ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, आगे देखिए, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ठीक है, इस साल हमारे पास क्या है, फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वंस, सोरोफुल का मतलब होता है दुख से भरी हुई, सोरो मतलब दुख, और सोरो फुल ऑफ सोरो यानी दुख से भरी हुई, सोरोफुल। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ठीक है, हमारे पास कोई काम नहीं था। There's no one who can help us, और वहां पे कोई नहीं था जो हमारी सहायता कर सके। वी, देखिए ये वी और वे विल है सेकंड। ठीक है, विल को शॉर्ट में ऐसे लेते हैं, वी विल ऑल गो हंग्री, हंग्री मतलब क्या, भूखा। दिस ईयर, और लेंचो कह रहा है कि इस साल हम सभी जो है भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पे क्या कर रहा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, देखो बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, क्या होता है दोस्तों, लेकिन। और हार्ट का मतलब क्या, हृदय। ठीक है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, वो लिव इन दैट सोलिटरी हाउस। तो दोस्तों देखो, सोलिटरी का मतलब क्या होता है, सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, क्या होता है, अकेला। ठीक है, और हाउस का मतलब घर। इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली मतलब क्या, घाटी, यानी घाटी के बीचों बीच। तो मतलब उस जो वैली थी, जो घाटी थी,
उसके जो बीच में जो घर था, एक अकेला एक जो घर था, वहां पे रह रहे सभी के हार्ट में सिर्फ एक ही चीज थी, क्या? देयर वॉज अ सिंगल होप, सबके दिल में एक एक ही सिर्फ आशा थी, ठीक है। देयर वॉज अ सिंगल होप, तो सिंगल का मतलब क्या? एक। सिंगल मतलब एक। और होप का मतलब क्या होता है दोस्तों? होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। तो सभी के जो है हृदय में, दिल में सिर्फ एक ही आशा थी, किस चीज की? हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर के हेल्प की जो है जो है आशा थी। आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ठीक है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। तो वहां पे लेंचो क्या बोलता है? डोंट बी सो अपसेट, इतना ज्यादा अपसेट ना हो, उदास ना हो, ठीक है। अपसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदास। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर सब कुछ खत्म हो गया, टोटल लॉस का मतलब अगर मान लो कि सब कुछ, टोटल लॉस मतलब सब कुछ खत्म हो गया, तब पर भी क्या बोला है लेंचो? रिमेंबर, क्या? रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। रिमेंबर मतलब याद रखो, याद रखो, क्या रखना है? नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि भूख से कोई नहीं मरता, अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो आपको खाने के लिए भी देगा, ठीक है। तो इसी आशा से कि भूख से कोई नहीं मरता, ठीक है। और गॉड का एक जो है इनको सिंगल होप है, आशा है कि गॉड जो है उनकी मदद करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, ठीक है। पूरी रात लेंचू सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, ठीक है, कि जो है ईश्वर उसकी मदद करेंगे, जिसकी आंखें बता रही थी कि whose eyes, as he had been instructed, ठीक है, सी एवरीथिंग, मतलब उसका ये मानना था कि जो गॉड है, जिसकी आंखें सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहां तक कि किसी की कॉन्शियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। अंतरात्मा, किसी के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, किसी के दिल में क्या चल रहा है, उसको भी जो है भगवान जानता है। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, but still he knew how to write। अब देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि जो बैलों की तरह दिन रात मेहनत करता है, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करता है, ठीक है। यहां पे लिखा भी है वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, जो जानवरों की तरह खेत में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू, फिर भी लेंचो क्या करता था? वो जानता था कि कैसे लिखा जाता, ठीक है दोस्तों। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। द फॉलोइंग डे ब्रेक, आने वाली सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, ठीक है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो कि उसे खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, वुड कैरी मतलब ले जाएगा, कहां पे? शहर ले जाएगा, और प्लेस इन द मेल। और यहां पे देखिए मेल का मतलब होता है कि जो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है, वहां पे मेल का मतलब यही है कि पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स है उसमें जो है डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या लिख रहा था? ये एक पत्र लिख रहा था, जो कि किसके लिए? गॉड के लिए, यानी ईश्वर के लिए, ठीक है दोस्तों। गॉड, ही रोड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस। वो लिखता है पत्र में कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मतलब मेरा परिवार और मैं,
विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड का मतलब क्या, जरूरत। 100 पीसोस, एक्चुअली ये करेंसी है, ठीक है। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो सो का मतलब क्या होता है, बोना। देखिए एक तो है सो, ये वाला, इसका मतलब होता है बोना, बोना नहीं, बोना, खेत में जो बीज वगैरह बोते हैं उसको। और एक होता है सो, ठीक है, या शो ऑफ, यानी दिखावा करना, ठीक है उसको। तो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मतलब मुझे इसलिए 100 पीसोस चाहिए जिससे मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्स्टॉर्म, और तब तक मैं अपना गुजर बसर कर सकूं जब तक अगली क्रॉप, अगली फसल जो है तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म डेड डैश डैश, यानी ओलो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोड टू गॉड ऑन द इनवलप, लिफाफे पर उसने क्या लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, ठीक है। उसने लिफाफे के टू गॉड, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा और उसको जो है लेटर को इनसाइड, मतलब लिफाफे के अंदर भरा और जो है शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस के पास में गया, ही प्लेस अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लगाया, ठीक है, लेटर पे। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे किसमें, मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God. वन ऑफ द एम्प्लॉय, उसमें से जो एक एम्प्लॉय था, मतलब पोस्ट ऑफिस का, वो एज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, ठीक है। आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस की हेल्प करता था, ठीक है। अपने बॉस के पास में हंसते हुए गया और उन्हें वह लेटर दिखाया। कौन सा, द लेटर टू गॉड, जो लेटर लेंचो ने जो है मेल बॉक्स में डाला था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे पोस्टमैन का जो उसका करियर, अपने पूरे करियर में उसने इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था, सॉरी नहीं सुना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर कैसा था, सॉरी द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, मतलब जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं। अब फैट एक मोटा, और एमिएबल मतलब दयालु बोल सकते हो, ठीक है, एक मोटा और दयालु जो है आदमी था, ठीक है। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and trapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had a I wish I had the faith of the man who wrote this letter, ठीक है। तो आल्सो ब्रोक अ लाफिंग, वो क्या, वो भी हंसने लगा, जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लगा, लेकिन कुछ समय बाद वो सीरियस हो गया, ठीक है। और टैपिंग द डेस्क, लेटर ऑन द डेस्क, डेस्क पर लेटर को रखते हुए कमेंटेड, बोलता है, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड इज, क्या विश्वास है, काश या विश्वास मेरे पास भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, मतलब गॉड के साथ, यानी ईश्वर के साथ काश मेरा भी पत्र व्यवहार होता, कि पत्र के माध्यम से मैं गॉड से, ईश्वर से बातें कर सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इन ऑर्डर टू नॉट टू सेव द फेथ
शेक का मतलब क्या होता है? शेक का मतलब होता है हिलना। तो जो राइटर था, मतलब जो लेंचो था, लेंचो ने तो पत्र लिखा था, उसका जो विश्वास है ईश्वर पे वो डगमगाए ना, ठीक है, इसकी वो डगमगा ना पाए, जिसके लिए पोस्टमास्टर ने एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि वो क्या करेगा, वो इस पत्र का जवाब देगा। बट लेकिन when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But when he opened it, और जब वह उसे खोला, it was evident that to answer, जब उसने खोला तो उसने देखा कि इस पत्र का जवाब देने के लिए उसे एक अच्छी गुडविल, एक अच्छी इच्छा शक्ति, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चीजें चाहिए थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह स्टक रहा, मतलब खड़ा रहा, टू हिज रेजोल्यूशन, जो इसने सोचा था अपने उस विचार पे खड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी जो सैलरी का कुछ भाग है दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और दान के लिए, और दान के हिसाब से उसके कई सारे दोस्तों ने भी जो है इसमें भाग लिया या पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 pesos, so it was able to send the farmer only a little more than half। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, उनके लिए क्या था कि ये इम्पॉसिबल था कि जो जितना लेंचो ने मांगा था, लेंचो ने कितना मांगा था, लेंचो ने मांगा था 100 pesos। कितना मांगा था दोस्तों? 100 pesos। तो जितना लेंचो ने मांगा था उतना पे करना उनके लिए जो है इकट्ठा करना ये इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने मोर देन हाफ, ठीक है, तो आधे से कुछ ज्यादा ही पैसा जो है सेंड कर सके। ही पुट द मनी इन एन इनवलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। तो इन्होंने क्या किया कि जो पैसा है, ठीक है, उसको इनवलप में भरा, यानी लिफाफे में भरा, ठीक है ना। इनवलप का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिफाफा, ठीक है। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला, ठीक है, और इसके बाद एक उस पर साइन किया, और साइन में क्या लिखा? गॉड वर्ड लिखा, ठीक है, जिससे लेंचो को लगे कि ये जो है गॉड ने भेजा है। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आया और उसने हमेशा की तरह जो है पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो जो पोस्टमैन था उसने लेटर को जो है लेंचो के हाथ में दिया, और जो बल्कि पोस्ट मास्टर था जिसने एक अच्छा कार्य किया था, ठीक है ना, वो एक एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, मतलब उसको एक संतुष्टि हो रही थी और उसको देख रहा था अपने ऑफिस से। आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच was his confidence, but he became angry when he counted the money। Lencho showed not the slightly surprise on seeing the money। लेंचो पैसा देखने के बाद में थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उसका कॉन्फिडेंस या बोले तो ईश्वर पे इतना विश्वास था उसका, ठीक है, कि उसको जो है थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसा पाने पे। बट ही बिगेम एंग्री, लेकिन वह क्या हो गया? क्रोधित हो गया, ठीक है, एंग्री मतलब क्रोधित होना। वेन ही काउंटेड द मनी, कब क्रोधित हुआ? जब उसने पैसे को क्या किया?
काउंट किया, यानी पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचू व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। जब वो गिना पैसा तो उसने क्या बोला, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर तो कभी गलती कर ही नहीं सकते और नहीं वो लेंचो को मना कर सकते हैं। ठीक है, जो उसने जो है भगवान से रिक्वेस्ट किया था, कितने का, 100 पीसोस का। ठीक है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली मतलब तुरंत। लेंचो वेंट अप द विंडो, ठीक है, विंडो की तरफ लेंचो गया और पेपर और पेन मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। तो उस पेपर और इंक लिया और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है उस पर बैठ करके वो लिखना स्टार्ट किया अपनी, और उसकी जो भौवें थी, ठीक है, वो क्या कोई रिंकलिंग कर रही थी, जैसे कि होता नहीं कि जब आदमी सोच रहा होता है तो उसकी भाव जो होती है आग के ऊपर क्या जो ऊपर नीचे कर लेगा, जैसे वो कुछ सोच रहा था। ठीक है ना। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he leaked and then affixed to। When he finished, जब वो पत्र लिख चुका वह विंडो के पास में गया, ठीक है, एक स्टैम्प खरीदा और उस पे जो स्टैम्प को लगा दिया। ठीक है, द एनवेलप with a blow of his fist, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और जैसे ही लेंचो ने जो लेटर था उसको मेल बॉक्स में डाला, ठीक है, पोस्ट मास्टर तुरंत जो है उसे जो है खोलने चला गया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। और जब वह पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि भगवान, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पीसोस, 100 पीसोस मांगा था तो सिर्फ 70 पीसोस जो है उसके पास में पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। ठीक है, और बोलता है कि सेंड मी द रेस्ट, यानी बाकी पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे ये, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, और लेकिन इसे मेल से मत भेजो, यानी पोस्ट ऑफिस से मत भेजो, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान। ठीक है, लेंचू। तो इस तरीके से ये इस वीडियो का पार्ट 3 खत्म होता है और इस चैप्टर का द एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।